मैनिफेस्टो में कहां लिखा है कि कांग्रेस की सरकार आई तो देश की महिलाओं का मंगलसूत्र गोल्ड लेकर मुसलमानों में, घुसपैठियों में, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनमें बांट देगी। इस प्रॉपर्टीज जो अंग्रेजों से वायदा ट्रांसफर हुई थी, उस सारी की सारी 123 प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को दे दिया। गुरुद्वारे को कितना दिया बताइए जरा, मंदिरों को कितना दिया बताइए। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोले और इतना ट्विस्ट करें किसी तरह, हिंदू मुसलमान, मतलब इतनी झूठ, ये बर्दाश्त के बाहर हो गया इतना झूठ। अच्छा, मनमोहन सिंह जी के बयान पर आपकी क्या राय है शरद जी? मनमोहन सिंह जी का बयान जो है वो आपने उसको टुकड़ों में जिस तरह दिखलाया है, उससे दिखलाता है कि आप भी उसको ट्विस्ट करने में लगे कि हम भी गुलाम हैं, हम बीजेपी के गुलाम हैं, हम मोदी के गुलाम हैं, जो वो कहेंगे करेंगे। गले में खड़ा नहीं कर सकते शरद? हाँ, मतलब गले में खड़ा नहीं कर सकते, आपकी हैसियत नहीं है। जाइए सर, जाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हटाइए इनको स्क्रीन से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडियन नया भारत के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बड़ी मजेदार और फनी होने वाली है, क्योंकि खुद को वरिष्ठ पत्रकार बताने वाले शरद प्रधान, जो कि एक वामपंथी विचारधारा के पत्रकार हैं, उनसे जब नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर सवाल पूछा गया तो वो बहुत ज्यादा उखड़ गए और एंकर मानक गुप्ता के साथ लड़ने लगे। उसके बाद एंकर मानक गुप्ता ने उनसे नरेंद्र मोदी के अलावा मनमोहन सिंह पर भी सवाल पूछा, जिसके बाद तो शरद प्रधान जैसे बेकाबू ही हो गए और पागलों जैसी हरकतें करने लगे। और उसके बाद जब वो मानक गुप्ता से लड़ाई करने पर उतर आए तो मानक गुप्ता ने उन्हें अपनी डिबेट से भगा दिया। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। प्रधानमंत्री को क्या यह बयान शोभा देता है? आप कहें तो मैं फिर से पढ़कर सुना दूं। कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र, उनका गोल्ड लेकर ऐसे लोगों में बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठी हैं। बोलिए शिवम त्यागी। देखिए मानक जी, मुझे पता ही था कि इसी से शुरुआत होगी और सवाल भी यही होगा, और मुझे डर भी है, और मैं मानता हूं इस देश में हर एक व्यक्ति को डर है, खासतौर पर महिलाओं को तो डर है। तो मैंने तो सोचा कि आज ही सबसे पहले देख लेता हूं कि घर में क्या क्या सोना चांदी जो भी कुछ है वो हो, तो देख के पता चल जाए। क्योंकि भाई कल आएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, उसके लिए मेरे घर में सोना कितना है कांग्रेस को यह भी पता होना चाहिए, मेरे घर में कितनी चूड़ियां क्या है यह भी पता होना चाहिए, ट्रैक्टर कितने है, जमीन कितनी है, गाड़ी कितनी है, सब कुछ है। तो मैं वो सब ट्रैक्टर गाड़ी तो ला नहीं सकता था। मैं तो ये ले आया, ये ले आया। ये है जी, ये छोटी छोटी जो ज्वेलरीज है ना, ये एक पीस। भाई कलेक्शन एजेंट भी आएंगे, अब कौन आएंगे? दूसरा पीस देख लीजिएगा जी, सुरेंद्र जी आप ही आएंगे ना कलेक्शन करने, क्योंकि भाई कांग्रेस को भेजना तो पड़ेगा। अब ये देखिए, ये भैया चूड़ियां हैं जी, ये कांग्रेस वाले, इनको देख लें, क्योंकि ये कलेक्शन एजेंट्स है ना भाई। महिलाओं की चूड़ियां, महिलाओं के मंगलसूत्र, महिलाओं के कान के चीजें जो भी होती हैं, ये सारी चीजें सुरेंद्र जी ये देख लीजिएगा, ये जितना भी है। ये रहा, ये एक छोटी सी अंगूठी भी है जी, ये मेरे पिताजी, दादाजी, जीजाजी, इन्हीं सब लोगों ने मिलजुल कर अपने जीवन में इकट्ठा किया होगा। अब इकट्ठा करने के बाद कांग्रेस के राहुल गांधी आ गए हैं, मैं बैग में पैक कर दे रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में। शिवम ये गोल्ड तो है नहीं, ये तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाया। नहीं, ये हीरा गोल्ड सर। आप कांग्रेस वालों की तरह घोटाला कर रहे हैं कि भाई ये हाँ, ये भी हो सकता है कि लेके उसको गोल्ड को भी ये कह देगा आर्टिफिशियल है। तो अच्छा, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मेरे घर में मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे जीजाजी, मेरे घर में जितने भी लोग हैं, माताएं बहनें, जिनके लिए मंगलसूत्र बना, जिनके लिए कान के बने, जिनके लिए गले के बने, कांग्रेस वाले आएंगे, राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए इन सबका पहले तो हिसाब दो, घर में ट्रैक्टर कितने हैं इसका हिसाब दो, घर में गाड़ी तुमने मेहनत करके दिन रात 40-50 साल जो भी है वो कमाया उसका हिसाब दो, जो जमीन जो घर मेरे घर वालों ने, माँ बाप ने, पिताजी ने बनाया उसका हिसाब दो, और फिर हम इसको बांटेंगे। किसको बांटेंगे जी? वही जिन रोहिंग्यास के लिए वो अमानतुल्लाह खान दिल्ली में बैठकर रो रहा था, कहता नहीं नहीं ये कहां जाएंगे, ये तो जिम्मेदारी सरकार की है, इनको तो रखना पड़ेगा, इनको तो बेचारों को खाने को पैसे नहीं है। ओके, अब ईमानदारी से बताइएगा, आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पूरा पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़ा है ना, और आप तो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका तो काम भी है। वो मंगवा के पढ़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता से मंगवाया था। अब मुझे बताइए उस मैनिफेस्टो में कहां लिखा है कि कांग्रेस की सरकार आई तो देश की महिलाओं का मंगलसूत्र गोल्ड लेकर मुसलमानों में, घुसपैठियों में, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनमें बांट देगी। अच्छा, कांग्रेस ने नहीं बांटा क्या? मुझे सबसे पहले एक चीज बताइए, मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर बात करता हूं। पहली चीज, रीडिस्ट्रीब्यूशन, पहले तो सोशो इकोनॉमिक सर्वे कराने का अर्थात मतलब ही यह है कि आपके घर में जितना भी चीजें हैं, जितना भी सामान है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, उनका पता होना, वैल्यूएशन होना। मानते हैं यहां तक आप इस बात को? अब उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा भाई? किसको देंगे? क्या क्राइटेरिया होगा? वो कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, सब बोल रहे हैं वो। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज को देने के लिए कहा ना। ये कांग्रेस वाले जो है झूठे हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये नाम एससी, एसटी, ओबीसी का लेते हैं, छुपते उनके पीछे हैं, लेकिन देते सब मुस्लिमों को। एग्जांपल दे रहा हूं अपने हिसाब से, आप एग्जांपल के साथ, अपने हिसाब से आप अगर बोलेंगे सारी चीजें, तर्क और सबूत के साथ दूंगा, अगर ना दूं तो बताइएगा। 5 अप्रैल 2014 को इलेक्शन अनाउंस होने से मात्र 5 दिन पहले कैबिनेट का एक सीक्रेट नोट निकलता है। उस कैबिनेट के सीक्रेट नोट में कहा जाता है कि लुटियंस दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज जो अंग्रेजों से वायदा ट्रांसफर हुई थी, उस सारी की सारी 123 प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को दे दिया। गुरुद्वारे को कितना दिया बताइए जरा, मंदिरों को कितना दिया बताइए जरा, एससी एसटी को कितना दिया बताइए जरा, महाराणा प्रताप की मूर्ति के लिए कितना दिया बताइए जरा। सारा वक्फ को दे देंगे। बात करेंगे माइनॉरिटीज की, बात करेंगे दलितों की, बात करेंगे एससी एसटी ओबीसी, देंगे वक्फ को। शरद प्रधानमंत्री के बयान पर और मनमोहन सिंह का जो बयान उन्होंने बताया, याद कराया, क्या राय है आपकी?
भाई मैं तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री के लिए ताली बजाना चाहिए कि वो कितना बढ़िया सफेद झूठ बोलते हैं और किस तरह बात को ट्विस्ट करके, लेकिन इतनी शर्मनाक मैं सोच नहीं सकता था कि देश का प्रधानमंत्री इस स्तर पे गिराएगा कि ठीक है हिंदू मुसलमान कर करके वोट मिलता है, लेकिन अब लगता है कि इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई है कि उनको खुद शर्म आनी चाहिए। बड़ा ताज्जुब होता मुझे, इट इज़ शॉकिंग। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलें और इतना ट्विस्ट करें किसी तरह हिंदू मुसलमान। अरे भैया, एक तरफ आप बोलते हो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, मतलब इतनी झूठ, ये बर्दाश्त के बाहर हो गया इतना झूठ। कोई भी ये तो सारी दुनिया में बताते हैं विश्व गुरु हैं, कोई विश्व गुरु दूसरा दिखा दीजिए जो इस तरीके करता है। हाँ, पाकिस्तान के लोग इस तरह करते हैं, तो उनका मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि इंडिया को भी पाकिस्तान बना दें, और तो ये तो वैसे ही जाएंगे। लेकिन ये बौखलाहट क्यों? ये तो बौखलाहट तो दिखती है तब जब आदमी घबराया हुआ था। और घबराहट किस बात की है? क्या मतलब ये वाली कांग्रेस की बात मानने पे मैं मजबूर हो रहा हूँ कि जो भी कह रहे थे इन कांग्रेस के स्पोक्समैन कि ये जो फर्स्ट राउंड हुआ उसमें इनको कहीं पता लगने लग गया कि हमारी स्थिति बढ़िया नहीं है। जो 400 पार और 370 और क्या क्या बोल रहे थे, वो सब छोड़ करके अब इस पर आ गया। बताइए, इतनी ज़्यादा गिरी हुई बात कि उनका मंगलसूत्र कहाँ भैया मंगलसूत्र आ गया। ये बिल्कुल ओरछी गिरी हुई बात है, और इसमें उनको भी, उन सबको शर्म आनी चाहिए जो इसको डिफेंड कर रहे हैं और बात को ट्विस्ट करते हैं। सच को ट्विस्ट करने से सच बिगड़ नहीं जाता है, सच सच ही रहेगा। ये इनको होश आना चाहिए इस बात का। अच्छा, मनमोहन सिंह जी के बयान पर आपकी क्या राय है शरद जी? लेकिन मनमोहन सिंह जी का बयान जो है वो आपने उसको टुकड़ों में जिस तरह दिखलाया है उससे दिखलाता है कि आप भी उसको ट्विस्ट करने में लगे। अरे भाई, मैंने पूरा सुना दिया, हमें तो बख्श दीजिए। कमाल है, मुझे लगा मेरी तारीफ करेंगे शरद प्रधान। मैंने पूरा बयान भी सुनाया और जो बीजेपी छोटा सुना रही है वो भी सुनाया। मानक बोलने दीजिए, आप बहुत बोल चुके हैं, दूसरे को भी बोलने दीजिए प्लीज। आपने तो पहले ही उनको बता दिया बीजेपी के स्पोक्समैन को कि क्या सवाल होगा। पहला उसने बोला मुझे पता था ये पहला सवाल होगा, इसलिए मैं जेवर लेके आया हूं। बताइए क्या ये तरीका है? दिस इज जर्नलिज्म, दिस इज हाँ मुझे भी आता है हंसना, आपसे ज्यादा अच्छा हंसना आता है। तो इट्स अ शेम ऑन द चैनल ऑल्सो टू बी डूइंग दिस। तो आप लोग ये दर्शा रहे हैं कि हम भी गुलाम हैं, हम बीजेपी के गुलाम हैं, हम मोदी के गुलाम हैं, जो वो कहेंगे करेंगे। अरे भाई, स्पोक्समैन बेचारा करता है, करने दीजिए। आप क्यों कर रहे हो ये? आप क्यों उस स्तर पे गिर रहे हो कि उनको बता रहे हो कि जिससे जेवर लेते आना, ये ड्रामा करो, ये पूरा दिस इज द लिमिट। ओके शरद जी एक सेकंड, वन सेकंड शरद जी एक सेकंड। अब आपने बोला, मैंने आपको नहीं रोका। मैं 2-3 बातें कहूंगा क्योंकि आपने मुझ पर, मेरे चैनल पर हमला किया। अगर आपने हंसी मजाक में कोई कटाक्ष किया, अब मुझे बोलने दीजिए। अब अगर आप वाकई लोकतंत्र के, अगर आप लोकतंत्र के समर्थक हैं, सुनने की भी हिम्मत रखिए शरद जी। मत करिए और किसी को सुनने की हिम्मत रखिए शरद जी। आपने बोला, मैंने सुना, सबने सुना, आप भी सुनिए। अरे बहुत हिम्मत है यार, हमसे सीखो। तो सुनिए सर, सुनिए ना, हिम्मत है तो सुनिए, थोड़ी हिम्मत दिखाइए सर। ओके, नंबर 1, सबसे पहले शरद प्रधान, शिवम त्यागी का स्टाइल था, मुझे पता था ये पहला सवाल होगा, या वो जो ज्वेलरी लेकर आए, इसमें मेरा और चैनल का कोई रोल नहीं है। आप चाहें तो उनसे पूछ लें, चाहे किसी से भी पूछ लें, वो खुद अपनी मर्जी से ये ज्वेलरी लेकर आए थे। उनको सपना आया था। अरे सपना आया होगा, मुझे क्या पता कि आप ये सवाल एक मिनट, आप मुझे कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते शरद प्रधान। मुझे कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, आपकी हैसियत नहीं है। आप मेरे मेहमान हैं, मेहमान के तौर पर बैठिए, अपनी राय दीजिए। सब लोग देख रहे हैं, मानक सब लोग देख रहे हैं, अपनी शरद प्रधान अपनी राय दीजिए। किसी को कटघरे में खड़ा करने का आपको कोई हक नहीं है। आप राजनीतिक दलों से सवाल करिए, मुझे और मेरे चैनल को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते आप शरद प्रधान। दूसरी बात, मनमोहन सिंह के बयान पर मैंने आपसे सवाल किया, आप इधर उधर करके और मुझे कहने लगे मैंने टुकड़ों में बयान सुनाया। इधर उधर पूरा बयान सुनाया, बात कर रहे हैं शरद प्रधान, मैंने पूरा बयान सुनाया। आपकी हिम्मत नहीं है, मैंने आपकी हिम्मत नहीं है। आप टुकड़े टुकड़े शरद जी, आपकी हिम्मत नहीं है उस बयान पर एक राय देने अपनी। जाइए सर, जाइए, जाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हटाइए इनको स्क्रीन से।